ट्रस्ट परिवार की तरफ से सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा हम करते हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, और हमारी हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी हमारी वाणी पर सदैव विराजमान रहें। हम अच्छे से सबके साथ व्यवहार करें और अपनी वाणी को संयमी रखें और सभी के साथ प्यार से रहें। और इसके साथ साथ बसंत पंचमी के दिन हम ये संकल्प लें कि हम कुछ अपने जीवन में नया करेंगे, नए सुझाव, नए विचार या किसी भी नई चीज़ के लिए हम संकल्प लें कि हम आज के बाद से ये शुरू करेंगे। और आप उन अपने नए विचारों को, नए सुझावों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि महिला सशक्तिकरण में आपके अगर कोई भी सुझाव हैं, कोई भी विचार हैं, आप हमारे साथ शेयर कीजिए उन्हें, ताकि औरतों के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा अगर हो सकता है तो हम सब मिलकर उस पर कार्य करेंगे। आपके सुझावों की मुझे बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी के साथ मिलकर, देखिए, अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कुछ भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं औरतों के लिए कहना चाहूँगी कि भाई, अगर वो इकट्ठा होकर कार्य कर रही हैं तो बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। तो आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, आप संकल्प लें कि आप अपने लिए कुछ करेंगी और अपने विचार और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करेंगी, ताकि हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर नए कुछ अपने अपने एरिया में, हमारे जो बागपत एरिया में हैं, बहुत वैसे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों के लिए होती रहती हैं, लेकिन देहात एरिया में इस चीज़ का बहुत बहुत कम क्रेज़ है। पहली बात तो औरतें निकलती ही नहीं हैं, निकलती हैं तो उनके लिए बातें इतनी तरह की बनाई जाती हैं कि वो बेचारी वहीं की वहीं रह जाती हैं। लेकिन इन सब विचारों से, इन सब रूढ़िवादियों से बाहर निकलिए और अपने लिए थोड़ा कुछ कीजिए। देखिए, पतझड़ का मौसम होता है, उसी के लिए बसंत आता है कि भाई नए पुराने पत्ते गिर जाते हैं तो ही तो नए आएंगे। आप अपने पुराने विचारों को त्यागेंगे तभी तो नए विचार आपके मन में आएंगे। कुछ नया कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, डिजिटल का ज़माना है, नई बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने लिए भी कुछ नया कीजिए। आप कुछ नया करेंगी तो ही अपने बच्चों के लिए भी नया कर पाएंगी। इसलिए अपने नए विचारों को, नए सुझावों को हमारे साथ साझा करके, आप कमेंट के थ्रू या फिर मिलकर किसी भी तरीके से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकती हैं कि हम महिला उत्थान के लिए किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि महिलाओं के लिए कार्य करने के फ़ायदे जब ही हैं जब वो खुद जागरूक हों कि हाँ भाई, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर, और ये सारी चीज़ें मैं बार बार सिर्फ इसलिए कहती हूँ ताकि जो देहात एरिया में महिलाएं हैं, जो अपने लिए बहुत कम समय देती हैं अपने आप को, मैं चाहती हूँ कि वो अपने लिए कुछ करें ताकि उनके लिए, वो अपने लिए जी सकें। इसके लिए मैं बार बार आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप ट्रस्ट के साथ जुड़िए, अपने विचार और अपने जो भी आपके सुझाव हैं वो हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।